स्टूडेंट, आज हम रियल नंबर की इक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़। जैसे कि आप जानते हैं कि रियल नंबर्स जो बहुत सारे होते हैं, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, तो हम वन बाय वन उनकी इक्वालिटी नहीं चेक कर सकते, इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज़ के जो अकॉर्डिंग ना उनको एनालाइज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी वैल्यू जो है, any value will be equal to itself। जैसे आप देखें 5 हमेशा अपने इक्वल होगा, किसी और नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। 2 के इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। इसी तरह सब नंबर्स ऐसे ऐसी वैल्यू जो सिर्फ अपने मुताबिक ही ना अपना ही रिफ्लेक्शन होगी, मतलब अपने बराबर ही होगी। ये है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, इसमें क्या है? इसमें यह है कि इफ़ द वन वैल्यू इज इक्वल, इफ वन वैल्यू इज इक्वल टू अनदर value, then the second value is also equal to the first value। अगर इसकी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है, तो जो दूसरी वैल्यू है वो भी फर्स्ट के इक्वल होगी। जैसे कि आप देखें एग्जांपल 2x + 5 इज इक्वल टू 7, और अगर इसको ऐसे लिखा जाए ना, 7 इज इक्वल टू 5 + 2x, मतलब कि जो एक साइड है वो दूसरी के भी वैसे ही बराबर है। एक वैल्यू है वो दूसरी के बराबर है, तो दूसरी है वो भी फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। इसके अलावा एक और है 5 - 2, ये भी एग्जांपल है, प्लस 0 - 1 इज इक्वल टू 2, और 2 इज इक्वल टू 5 - 2 + 1 - 0। ये सेम इक्वल है। ये है हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ वन वैल्यू ऑफ A is equal to another value of which is equal to another value of C, another value of C, then the first value of A will also equal to third value C। इसकी एग्जांपल देखें तो इफ A is equal to B and B is equal to C, so A is also equal to C। yes, ये होती है हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। अगली हमारी प्रॉपर्टी है एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इसमें क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ़ यू ऐड सेम नंबर टू both sides of equation, then both sides of equation will remain same।
उसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 12। अब हम क्या करेंगे कि 2x को ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो उसका क्या होगा, वो हो जाएगा 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 4x प्लस 12। ये हमारी एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। ये कह रहे हैं कि अगर सेम नंबर आप दोनों साइड इक्वेशन के इस तरफ भी ऐड करवाएंगे तो वो एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, इसमें क्या है कि इफ़ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ equation by same number, the equation of both sides will remain same। जैसे कि है 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 24। तो अब ये इसमें हम कराएं बोथ साइड्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 4x प्लस 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 48। ये समझ आई, मतलब कि सेम नंबर को आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कराएं तो ये आपकी क्या बन जाएगी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इसमें हम अब अगली प्रॉपर्टी पढ़ें, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या है कि इफ़ यू ऐड सेम नंबर टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, the result will be same। जैसे आप देखें 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 3, तो ये इम्प्लाइज क्या होगा, 8x इज इक्वल टू 10। ये इस तरह होगा, ये इसकी एग्जांपल है। जैसे 3 है वो दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है, इसमें 3 कॉमन है, will be common and will be cancel। इसी तरह एक और एग्जांपल है, 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 15। अब इसमें 8 कैंसिल हो जाएगा और ये इम्प्लाइज होगा x इज इक्वल टू 15। जैसे हमने ऐड वाली देखी थी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेम टू सेम है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ कैंसलेशन। इसमें क्या है, इसमें भी सेम है कि इफ़ यू मल्टीप्लाई a number to both equations, both sides of equation, then the result will be same। और वो जो कॉमन नंबर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप देखें 8 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15। अब इसमें 8 जो है वो दोनों साइड से कैंसिल होगा और हमें इम्प्लाइज क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 15। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, a मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बी। तो इसका इम्प्लाइज क्या होगा, a इज इक्वल टू बी और c इज नॉट इक्वल टू 0।